मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आदमियों के दरमियान में उनकी इजाज़त के बग़ैर ना बैठा जाए। अबू दाऊद। तफसील से खबरें नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खौफ से नहीं, हौसला और एहतियात से अवाम कोरोना मर्ज का मुकाबला करे। हुकूमत अवाम को मियारी इलाज और सहूलतों के लिए कर रही मुस्बित इक़दाम। रूरल एमएलए बाजिरेड्डी। कोरोना के बाद अब जिले में ब्लैक फंगस मरीजों की तादाद में इजाफा। ब्लैक फंगस केसों के मुआयने किए जाए। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। सातवें रोज भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल। मुख्तलिफ चौराहों पर पुलिस की नाकाबंदी व तफ्तीश। बिलावजह घूमने वालों पर कार्रवाई। तेलंगाना महाराष्ट्र चेक पोस्ट पर कड़ी नजर वो तनकीद। कोविड टेस्ट और नेगेटिव रिपोर्ट वालों को ही दाखिले की इजाजत। बोधन आरडीओ का दौरा। अब खबरें तफसील से। कोरोना वबा में कमी हो रही है, अवाम ताउन करे। रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन का दरपल्ली मंडल का दौरा। मंडल के सरकारी मॉडल स्कूल में आइसोलेशन सेंटर का जायजा। अवाम से हौसले के साथ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का दिया मशवरा। दरपल्ली मंडल मुस्तकर में रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन ने कोरोना मुतासिर मरीजों के आइसोलेशन सेंटर का जायजा लिया। दरपल्ली के सरकारी मॉडल स्कूल में आइसोलेशन सेंटर के क़याम का जायजा लेते हुए सफाई का खुसूसी ख्याल रखे जाने पर तवज्जो दिलाई। इनके हमरा दरपल्ली एमआरओ जयंत रेड्डी, दरपल्ली जेडपीटीसी बाजिरेड्डी जगन भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत कोरोना मुतासिर मरीजों के लिए हर किस्म की सहूलियत फराहम कर रही है। आवाम से उन्होंने गुजारिश की कि हर शख्स निडर होकर कोविड टीका ले। इस टीके से कोई नुकसान या परेशानी की बात नहीं। आवाम के जान की हिफाजत के लिए हुकूमत तिब्बी अमले के ज़रिए 24 घंटे खिदमत में लगी हुई है। कोविड टीके के 2 डोज लिए जाने से इंसान के जान की हिफाजत की पूरी उम्मीद की जा सकती है। टीका लिए जाने से बुखार आने पर ना घबराए। अगर ख़ानदान में किसी शख्स को बुखार नज़ला होने पर तिब्बी अमला या करीबी अस्पतालों से रुजू हो और मरीज़ की हिम्मत अफजाई करे। इस मौके पर इनके हमरा दरपल्ली टीआरएस मंडल प्रेसिडेंट हनुमंत रेड्डी, ज़िला ओलंपिक सदर जीरामलो, दरपल्ली सोसाइटी चेयरमैन चिन्ना रेड्डी, किसान विकास सदर राजपाल रेड्डी और दीगर टीआरएस के मंडल कायदीन भी मौजूद थे। దర్పల్లి కానీ మండల్లో ఇంటింటా సర్వే ఏదో జరుగుతూ ఉందో ఆ సర్వేలో రోగ లక్షణాలను బయటపడేటువంటి వ్యక్తులు ఒకవేళ వాళ్ళ ఇళ్లలో ఎక్కువ రూమ్స్ లేకుండా ఎక్కువ టాయిలెట్ లేకుండా ఉన్నవాళ్ళు ఆ ఇంట్లో ఉండకుండా ఇక్కడ వచ్చి జాయిన్ అయితే వాళ్ళకు ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్, మధ్యాహ్నం లంచ్, రాత్రి డిన్నర్ కూడా పెడతారు, మెడిసిన్ కూడా ఇస్తారు. ఒక బృందం కూడా ఇక్కడ ఉంది, టీం ఉంది. కాబట్టి దీన్ని ఐసోలేషన్ సెంటర్ను తప్పకుండా కోవిడ్ రోగులు ఎవరైతే కోవిడ్ బారిన పడ్డవాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళది తప్పకుండా యూజ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో నడుస్తుంది కాబట్టి నిజామాబాద్, మన సిరికొండ కానీ దర్పల్లిలో ఉన్న రోగులు నిజామాబాద్ తీసుకెళ్ళి హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేస్తున్నారు. హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసే బదులు అంటే మొట్టమొదటి వచ్చినటువంటి లక్షణాలతో ఐసోలేషన్తో తక్కువైంది కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అలాంటి వాళ్ళు సీరియస్గా లేనటువంటి రోగులు ఒకసారి ఫస్ట్ టైం అటాక్ అయిన వాళ్ళు
ఎలాంటి లక్షణాలు లేని వాళ్ళు జ్వరం వచ్చిన ఏదైనా కానీ ఈ సెంటర్లో అడ్మిట్ అయిపోయి దర్పల్లి సెంటర్లో అడ్మిట్ అయిపోయి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలని మనం చేస్తున్నా. ఇది మంచి సద్వినియోగపరచుకోవాలి. जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी का एडपल्ली मंडल के पीएससी सेंटर का अचानक मुआयना, कोविड के मरीजों से पूछताछ। एडपल्ली मंडल मुस्तकर के पीएससी सेंटर का जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी का अचानक मुआयना। पीएससी सेंटर पहुंचकर जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ओपी रजिस्टर का मुआयना करते हुए मेडिकल ऑफिसर तिब्बी अमले से बात करते हुए घर घर सर्वे रिपोर्ट का जायजा लिया और आइसोलेशन के मुतालिक कोरोना मुतासिर मरीजों को दवाई किट्स के दिए जाने और इन दवाइयों के सही इस्तेमाल के तरीके अपनाने की हिदायत देने पर जोर दिया और आइसोलेशन मरीजों के मुकम्मल पता और फ़ोन नंबरात लिए जाने के लिए तिब्बी अमले को बतलाया ताकि रोज़ाना मर्ज की नौयत मालूम की जा सके और मरीज़ को जल्द सेहतियाब होने में मदद मिल सके। घर घर सर्वे में आवाम को दुश्वारियां पेश ना होने और सेहत के लिए फिक्रमंद ना होने के लिए हर एक को थर्मल स्क्रीनिंग, पल्स ऑक्सीमीटर के जरिए मुआयना क्या। बादेजा कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मंगल पहाड़ पहुंचकर कोविड टेस्ट सेंटर का मुआयना किया और वहां के कोरोना वबा की नौयत जांच की तफसीली मालूमात हासिल की और कोरोना से मुतासिर मरीजों से रास्त मुलाकात करते हुए उन्हें हिम्मत अफजाई की और वक्त पर दवाइयों के इस्तेमाल करने की हिदायत दी। मेडिकल ऑफिसर से बात करते हुए बताया कि किसी भी शख्स को कोरोना के आसार दिखाई देने पर तिब्बी अमला फ़ौरन इक़दामात उठाते हुए मरीज़ की हिम्मत अफजाई करते हुए दवाइयाँ फराहम करे और उनकी सही निगहदाश्त करे और मरीज़ को तसल्ली बख्श इलाज करने पर जोर दिया। इस मौके पर इनके अमला बोधन आरडीओ राजेश्वर, एडपल्ली तहसीलदार प्रवीण, ఎంపీడీఓ శ్రీనివాస్ वो दिगर भी मौजूद थे। మనకు కరోనా వైరస్ యొక్క వ్యాప్తి అదేవిధంగా కరోనా వైరస్ యొక్క పేషెంట్లను తొందరగా మనం క్యూర్ చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతోన ఇంటింటి సర్వే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. ఈ ఇంటింటి సర్వేలో మనం ఫేజ్ అంటే రౌండ్ 1లో సుమారుగా జిల్లా వ్యాప్తంగా 7,500 మంది మనం గుర్తించుకోవడం జరిగింది. ఆ 7,500 మందికి మనం కిట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ రోజు నుంచి నిన్నటి నుంచి మండే నుంచి మళ్ళీ ఈ ఇంటింటి సర్వే అనేది 2వ రౌండ్ మళ్ళీ జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలను కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను, మీ ఇంటికి మీ ఆశా వర్కర్ కానీ, మీ అంగన్వాడీ టీచర్ కానీ, మీ పంచాయతీ సెక్రటరీ గారు వచ్చినప్పుడు మీకు ఒకవేళ ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే, అంటే ఫీవర్ కానీ, జ్వరం కానీ, దగ్గు కానీ, లేదా జలుబు కానీ, ఇంకా ఒళ్ళు నొప్పులు కానీ, ఇట్లాంటి ఏదైనా లక్షణాలు ఉంటే కనుక మీ పంచాయతీ సెక్రటరీకి లేక మీకు వచ్చిందా అక్కడికి మీ దగ్గరికి వచ్చిన అధికారికి క్లియర్గా చెప్పి వారి ద్వారా ఒక మెడికల్ కిట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాంట్లో ట్యాబ్లెట్స్తో కూడిన ఒక కిట్ మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో మీరు వెంటనే ఆ కిట్ వాడడం స్టార్ట్ చేస్తే, అంటే కరోనా వైరస్ సంబంధించి మనకి ఎప్పుడైతే లక్షణాలు కనబడతాయో ఆ లక్షణాలు వచ్చిన రోజు నుంచే కనుక మనం ట్యాబ్లెట్స్ వాడినట్లయితే తప్పకుండా అది ఇంటి దగ్గరనే ఈ కిట్ వాడి, అంటే ఈ మెడికల్ ఇచ్చిన ట్యాబ్లెట్స్ వాడి ఇంటి దగ్గరనే దాన్ని నయం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ విధంగా వాడకుంటే शहर के म्यूनिसिपैलिटी डिवीजन 20 में मेयर नीतूकरण के हाथों सीसी रोड का संग बुनियाद, 10 लाख की लागत से तरक्याती काम का आगाज। शहर के म्यूनिसिपैलिटी डिवीजन 20 एलामा गुट्टा में मेयर डी नीतूकरण ने सीसी रोड का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मेयर नीतूकरण ने बात करते हुए निजामाबाद शहर की तरक्की के लिए अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के ताउन से फंड्स मंजूर किए जाने पर उनका इजहार तशक्कुर किया और बताया कि रियासती बल्दी नज़्म व नस्क वज़ीर गाँव और शहरों की तरक्की के इरादों से टीआरएस हुकूमत में तरक्याती काम बहुत जोरों पर चल रहे, जिससे आवाम को सहूलियात भी आरास्ता की जा रही है। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की निज़ामाबाद को खूबसूरत बनाने का अहद कामयाबी की जानिब ले जा रहा। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर एन राजू ने बताया कि एल्लम्मा गुट्टा में सीसी रोड की तामीर के लिए SC/ST सब प्लान के तहत 10 लाख रुपए की मंजूरी दी गई, जिसका उन्होंने अर्बन एमएलए और मेयर डी नीतूकरण का इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर इनके हमरा टीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। SC/ST सब प्लान కింద 10 లక్షల వ్యయంతో सीसी రోడ్ను నిర్మించడం జరుగుతూ ఉంది. ఇక్కడికి టీఆర్ఎస్ నాయకులు, అలాగే ఇక్కడ కాలనీ వాసులు చాలామంది ఇక్కడికి రావడం జరిగింది.
అందరూ కూడా ఎంతో సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే గౌరవ మున్సిపల్ శాఖ మంత్రులు కేటీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత మరి ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మన మున్సిపాలిటీ నుంచి చాలా జరుగుతూ ఉన్నాయి అన్ని జిల్లాల్లో కూడా. ఎందుకంటే ప్రతి నెల కూడా ఖచ్చితంగా మున్సిపాలిటీలకు ఫండ్స్ రావడం, అలాగే సాలరీస్ రావడం అనేది ఖచ్చితంగా జరుగుతూ ఉంది. అది అందుకు మేమంతా కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం. ఎందుకంటే తద్వారా ఎన్నో డివిజన్లో స్థానిక నగద మేయర్ నీతు కిరణ్ గారి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ కింద 10 లక్షల వ్యయంతో సీసీ రోడ్డు నిర్మాణ పనులకు భూమి పూజ చేయడం జరిగింది. నిజంగా ఇంత కరోనాలో కూడా అభివృద్ధి విషయంలో ఎక్కడ కూడా పనులు ఆగకుండా మేయర్ గారు వచ్చి భూమి పూజ చేయడం నిజంగా చాలా సంతోషం. వారికి కాలనీ ప్రజల తరఫున, కార్పొరేటర్గా మా తరఫున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. పనుల్లో నాణ్యత పాటించే విధంగా అధికారులు చూడాలని చెప్పేసి, కాంట్రాక్టరు త్వరితగతిన ఈ పనులు పూర్తి చేయాలని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ, రాబోయే రోజుల్లో కూడా డివిజన్లో ఉన్న డ్రైనేజ్ సమస్య కానీ, రోడ్ల సమస్య కానీ, మంచినీటి సమస్య కానీ ఎక్కడున్నా కానీ जिले में नई बीमारी ब्लैक फंगस के मरीजों में इजाफा। कई मरीज हैदराबाद के अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे। जिले में कोरोना वबा मुतासरीन की तादाद के साथ आंखों से ताल्लुक़ रखने वाली नई बीमारी ब्लैक फंगस बीमारी के मरीजों में इजाफा हो रहा। निज़ामाबाद में ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज में अखराजात का इजाफा होने की वजह से मुतासरीन हैदराबाद के अस्पतालों का रुख कर रही है। शुगर के मरीज़ों को और कोरोना से सेहतियाब होने वाले मरीज़ों में ये मर्ज़ ज़्यादा आने के इम्कानात थे। कोरोना से सेहतियाब मरीज़ और शुगर के मरीज़ अपने घरों तक ही महदूद रहते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने डॉक्टरों ने मशवरा दिया। ज़िले में ब्लैक फंगस के मरीज़ों का कुछ अस्पतालों में इलाज जारी है। ज़िले में ब्लैक फंगस के 100 से ज़्यादा मरीज़ों की निशानदेही की गई। डॉक्टरों का कहना है कि ब्लैक फंगस मरीजों को सर दर्द का कम ना होना, दांतों में तकलीफ, आंखों में तकलीफ का होना पाया जाता है। ब्लैक फंगस बीमारी फेफड़ों के जरिए पूरे जिस्म में फैलती है और अपना असर बताती है। इस बीमारी के आसार को लेकर शुरू में ही एहतियात बरतना चाहिए। कहा जाता है कि ब्लैक फंगस बीमारी का पूरी तरह सही मुकम्मल इलाज अभी तक नहीं पाया गया। इस बीमारी के लिए इंजेक्शन की कीमत कम से कम 5,000 रुपये है, जो हर मरीज़ को 14 से 20 इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। इसके साथ एक मरीज़ को पीने की दवाई भी खरीदनी पड़ती है, जिसकी कीमत 21,000 रुपये है। ये सब दवाइयाँ वक्त पर नहीं मिल पाती। इन दवाइयों को ब्लैक मार्केटिंग में ख़रीदना ज़रूरी होता है, वरना कोर्स मुकम्मल ना होने पर मरीज़ की जान को खतरा लाहक होता है। निहत्ते फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इस्राएली फ़ौज का हमला, वो बर्बरियत, काबिल मज़म्मत, वो इंसानियत का कत्ल। अक़वाम मुत्तहिदा क्यों खामोश? मुसलमान फ़लस्तीन के लिए दुआएं करे और इस्राएली मसनूआत का बाइकाट करे। जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद के सदर हाफिज़ लैक़ खान और सेक्रेटरी ग़ुलाम रसूल क़ासमी, जमीयतुल उलमा व इमाम ख़तीब मस्जिद यूसुफिया हताई निज़ामाबाद ने बताया कि मस्जिद अक़सा में इसराइल की खुली दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है और मुस्लिम ममालिक आलमी बरादरी इंसानी हुकूक़ की झूठी दावेदार तंजीमें खामोश तमाशाई बनी हुई है। दहशतगर्द जालिम व कासिब इसराइल मस्जिद अक़सा में घुसकर इबादत में मसरूफ़ निहत्ते फ़लस्तीनियों, मर्दों, ख़वातीन और मासूम बच्चों पर खुलेआम फायरिंग करते हुए जुल्म व बर्बरियत की इंतहा कर दी है और इंसानियत की तमाम हदों को पार कर दिया। याद रखें कि वक्त एक जैसा नहीं रहता और अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। मज़लूम फ़लस्तीनियों की आहें और इनकी कुर्बानियाँ खाली नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन अगर आज मुस्लिम ममालिक ने होश के नाखुन ना लिए और अमली सख्त इक़दामात ना उठाए तो कल आने वाले वक्तों में इनके साथ क्या होगा कहा नहीं जा सकता। जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद की सदर हाफिज़ लैक़ खान और सेक्रेटरी ग़ुलाम रसूल क़ासमी तमाम मुसलमानान निज़ामाबाद से गुजारिश
वो अपील करते हैं कि मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में दुआओं के एहतमाम के साथ इसराइल की तमाम मसनूआत का मुकम्मल बाइकाट करे। हमने न्यूज़ों में, वीडियो में देखा कि किस कदर दरिंदगी के साथ और वहशियाना सलूक कर रही है इजराइल की फ़ौज, जो मज़लूम फ़लस्तीनियों के ऊपर नमाज के मौके पर उनके ऊपर हमला किया गया है। मैं उस पर सख्त मजम्मत करता हूँ और आलमी जो अदालतें हैं जो आँख बंद कर खामोश बैठी हुई है और इंसानी हुकूक की जितनी तंजीमें हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। किस तरह इंसानों के ऊपर दरिंदगी की जा रही है, जुल्म किया जा रहा है। उनकी माशी थोड़ी भी अगर आप ज़रबकारी करेंगे तो आप इससे आपके पैसे से वो हथियार खरीद कर गरीब फ़लस्तीनियों के ऊपर, मजलूमों के ऊपर वो जुल्म कर रहे हैं। मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इजराइली तमाम प्रोडक्ट का बाइकाट किया जाए, इसराइल के अशिया का, मसनूआत का बाइकाट किया जाए, उसको न ख़रीदा जाए और मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में ठहर कर हम दुआ करें कि अल्लाह उन मजलूमों को हिम्मत और हौसला अता फरमाए और इन जालिमों से उनको नजात अता फरमाए। 7वें रोज भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल। सुबह 10 बजे ही तमाम तिजारतें बंद किए जा रहे, पुलिस डिपार्टमेंट की सताइश। एसीपी वेंकटेश्वर लू का बयान। जिले में लॉकडाउन में रियायत के वक्त के बाद यानी 10 बजे के बाद से सड़कें खामोश रही, अवाम अपने घरों तक ही महदूद दिखाई दी। 9:30 बजे से पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से लॉकडाउन के वक्त का आगाज़ी इंतबाह दिया। सड़कों पर कहीं इक्का दुक्का ज़रूरतमंद दिखाई दिए। पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय की ज़ेरे क़यादत एसीपी वेंकटेश्वर लू, ट्रैफिक एसीपी प्रभाकर राव ने शहर का दौरा करते हुए तफसीली जायज़ा लिया और पुलिस अमले के ज़रिए अवाम में लॉकडाउन की अहमियत, शऊर बेदारी लाई जा रही है। इस मौके पर एसीपी वेंकटेश्वर लू ने बात करते हुए बताया कि लॉकडाउन का 7वां दिन पुरसुकून और कामयाब रहा। इस मौके पर पुलिस अमले की बेलोस खिदमत की सताइश की और बताया कि हर पुलिस स्टेशन की हुदूद में SHO अपने अमले के साथ ड्यूटी पर है, जिसमें अवाम का भी ताउन है और कोरोना वबा में कमी हो रही है, जो कि काबिल तारीफ है। इस मौके पर ट्रैफिक एसीपी प्रभाकर ने बताया कि रोज़ाना रात के 8 बजे से सुबह 11 बजे के बाद पेट्रोलिंग की जा रही है। सड़कों पर ज़बरदस्ती आने या जाने वालों पर निगाह रखते हुए उनके दस्तावेजात ना पाए जाने पर केस दर्ज किए जा रहे हैं। అందరికీ కూడా మా లాక్డౌన్ 7th రోజు సందర్భంగా ఇంత స్వచ్ఛందంగా బంద్ పెడుతున్న నిజామాబాద్ ప్రజలందరికీ కూడా పేరు పేరున మా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. నిజంగా కూడా ఈరోజు నాకంటే ముందుగా వాళ్ళే బంద్ చేసి ఎదుర్కొంటున్నారు. మాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది పెట్టకుండా పోలీస్ ప్రజెంట్ మాత్రమే ఎవరు కూడా బయట తిరగట్లేదు. దయచేసి ప్రజలకు ఇంకొకసారి చెప్పేది ఏంటంటే ఎసెన్షియల్గా ఏదైనా అత్యవసరం అనుకుంటేనే బయటకు వెళ్ళండి. ముఖ్యంగా పెద్దవాళ్ళు మాత్రం అసలే వెళ్ళొద్దండి. మీరే ఇంట్లో ఉన్న యంగ్ పర్సన్స్ మాత్రమే బయటకు వెళ్ళి ఎసెన్షియల్ నీడ్స్ మీరు ఇది చేసుకోవాలా, ప్రొక్యూర్ చేసుకోవాలా. ఆ స్టిపులేటెడ్ టైం 10 to 6. अमेरिका में मुकीम तेलुगु अवाम की एक तंजीम के ज़िम्मेदारान की जानिब से रियासत भर के कोरोना मुतासरीन के लिए ऑक्सीजन किट्स दी गई, जो कि काबिल सताइश कदम है। बांसवाड़ा एरिया दवाखाने के लिए 2 किट्स दी गई, जिससे 14 मरीजों को बेक वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से ऑक्सीजन सरबराह की जा सकती है। तंजीम के ज़िम्मेदारान से दवाखाना सुप्रिटेंडेंट श्रीनिवास व दिगर का इजहार तशक्कुर। अमेरिका में मुकीम तेलुगु अवाम, जिनका तेलंगाना और आंध्रा से ताल्लुक़ है, की एक तंजीम है जो मौका दर मौका दोनों तेलुगु रियासतों की आवाम के लिए फलाही व रफ़ाई काम अंजाम देती है और आज के हालात में ऑक्सीजन किट्स काफ़ी अहमियत के हामिल है और ऑक्सीजन किट्स ना हो तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी बेमायना साबित होता है। इस बात को जहन में रखते हुए उस तंजीम की जानिब से रियासत भर के दवाखानों में ऑक्सीजन किट्स पहुंचाई गई। बांसवाड़ा एरिया दवाखाने में भी 2 ऑक्सीजन किट्स दी गई, जिससे बेक वक्त 14 मरीजों को ऑक्सीजन
दी जा सकती है, जिस पर बांसवाड़ा एरिया दवाखाना सुपरिटेंडेंट व दिगर ने तंजीम के जिम्मेदारान से इजहार तशक्कुर किया। आज टाटा एसोसिएशन अमेरिकन तेलुगु उनके तरफ से भुवनेश्वर राव के तरफ से उनके ज़रिए हमारे बांसवाड़े को ऑक्सीजन यानी ज्योतिष महेंद्र रेड्डी, आर वेंकटराम रेड्डी एक्स MLC के फर्जन और उनके दोस्त कृष्णा रेड्डी कॉन्टेक्ट और उनके साथी जो है ये ऑक्सीजन बांसवाड़े के आने की वजह हमारे कमलाकर रेड्डी सोसाइटी दामरंचा के सोसाइटी चेयरमैन इनके ज़रिए बांसवाड़े में दो ऑक्सीजन दिया गया है कि हमारे बांसवाड़े में ऑक्सीजन नहीं था और पब्लिक की ज़रूरत के वास्ते यानी मरीजों के वास्ते आज जो कोरोना और महामारी चल रहा है उसको इलाज के वास्ते ये 2 ऑक्सीजन हमारे बांसवाड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यानी डॉक्टर प्रसाद के हैंडओवर ये किया गया है। महाराष्ट्र हुदूद के चेक पोस्ट पर बोधन आरटीओ की निगरानी में कोविड टेस्ट के जरिए ही आने या जाने की इजाजत। रेंजल मंडल के तेलंगाना महाराष्ट्र हुदूद कंदाकुर्ती चेक पोस्ट के इलाके में बोधन आरटीओ की निगरानी में मुआयना क्या बोधन आरटीओ राजेश्वर, MPDO गोपाल कृष्णा, तहसीलदार रामचंद्र के हमरा मुआयना किया और महाराष्ट्र रियासत से आने या जाने वाले हर शख्स की तिब्बी अमले के जरिए कोविड जांच की जा रही है। कोविड के आसार दिखाई देने पर उन्हें दवाखाना मुंतकिल किया जा रहा। आरटीओ राजेश्वर ने इस मौके पर बताया कि कोरोना वबा में और कोरोना केसेस में कमी वाक़ हो रही है और चेक पोस्ट के जिम्मेदारान को उन्होंने बताया कि किसी किस्म की नाअहली ना हो, इसलिए हर फर्द को तशख़ीस के बगैर रियासत से जाने या आने की इजाज़त कतई ना दी जाए। इसके बाद बोधन आरटीओ राजेश्वर ने कंदाकुर्ती गांव के PSC सेंटर के तिब्बी अमले से मुकामी हालात की पूछताछ की और कोविड टेस्ट के किट्स फराहम करने की तलकीन की। ఆ ఉద్దేశంతోనే ఈ యొక్క బార్డర్ చెక్ పోస్ట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఈ మూవ్మెంట్ను మానిటర్ చేయడం ఉద్దేశం ఏంటంటే మహారాష్ట్రలో ఎక్కువ కేసులు ఉన్నాయి, అక్కడ నుంచి కేసులు ఇటు స్ప్రెడ్ అయ్యి మనం చూస్తున్నాం బార్డర్ గ్రామాల్లో చాలామంది ఎఫెక్ట్ అయ్యారు. అది జరగకూడదన్న ఉద్దేశంతోనే ఈ చెక్ పోస్ట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఒక టెస్టింగ్ సెంటర్ పెట్టాం. దాంతోపాటు గ్రామాల్లో మొదటి దశ అంగన్వాడీ టీచర్స్, ఆశా వర్కర్స్, పంచాయతీరాజ్ వాళ్ళు, రెవెన్యూ వాళ్ళు కలిపి టీమ్స్గా ఫామ్ అయ్యి డోర్ టు డోర్ సర్వేలెన్స్ చేస్తున్నారు. ఈ సర్వేలో మీకు ఏమైనా జ్వరాలు అవి ఉన్నట్టయితే ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా తెలియజేయాలి. ఇది ప్రభుత్వం ఒక సదుద్దేశంతో చేస్తున్న కార్యక్రమం. ఎవరైనా లక్షణాలు ఉన్నట్టయితే ఇమీడియట్లీ ప్రభుత్వం ఇచ్చే కిట్ వాడినట్టయితే ఆ కిట్తోనే వాళ్ళకు నయమైపోతుంది. रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन का अपने हलके में कोविड से मरने वालों के घर घर पहुंचकर पुरसा। रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने अपने हलके में कोविड से मरने वाले जर्नलिस्ट, कायदीन और आम लोगों के घर पहुंचकर पुरसा देते हुए उनके अफराद ख़ानदान को सब्र से काम लेने की तलकीन की। डिचपल्ली मंडल सुद्दापल्ली के वेणुगोपाल जर्नलिस्ट और दरपल्ली मंडल जर्नलिस्ट ए शेखर और दरपल्ली मंडल के MPTC शुजाउद्दीन को, जो हाल ही में कोविड से मुतासिर होकर इस दुनिया फ़ानी से चल बसे, MLA गोवर्धन ने उनके अफराद ख़ानदान से घर जाकर सब्र से काम लेने और हुकूमत की जानिब से भी ताउन दिए जाने का ख्याल ज़ाहिर किया। इन जर्नलिस्ट और कायदीन की कमी को और उनकी खिदमात को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस मौके पर इनके हमरा दरपल्ली ZPTC बाजरेड्डी जगन, ज़िला ओलंपिक सदर जी रामलू व दीगर भी मौजूद थे। आरमूर म्यूनसिपल वार्ड नंबर 17 में नुमाइंदा काउंसलर सैयद फयाज के हाथों CM रिलीफ फंड के रकमी चेकों की तकसीम। आरमूर में नुमाइंदा काउंसलर सैयद फयाज के हाथों CM रिलीफ फंड्स के रकमी चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। आरमूर म्यूनसिपल वार्ड नंबर 17 में नुमाइंदा काउंसलर सैयद फयाज ने अपनी वार्ड के 6 अफराद में रकमी चेक तकसीम किए।
इस मौके पर सहाफ़ियों से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि वज़ीर आला KCR ने इस वबा के दौर में भी आवाम का ख्याल रखते हुए CM रिलीफ फंड के रकमी चेक की मंजूरी अमल में लाई है। इनका शुक्रिया अदा किया और बताया कि रुकन असम्बली आरमूर की कोशिशों से हल्का असम्बली आरमूर में तरक्याती कामों के अलावा CM रिलीफ फंड से रकमी मंजूरी अमल में लाई जा रही। उन्होंने रुकन असम्बली की सराहना की और वार्ड नंबर 17 की आवाम से अपील की कि वो खानगी दवाखाने में इलाज करवाए हो तो वो बिल्स लेकर मुझसे रुजू हो। रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए रकमी मंजूरी अमल में लाएंगे। आज रियासती तेलंगाना की दौड़ से CM KCR की जानिब से रुकन असम्बली जीवन रेड्डी साहब की मेहनत पर आज 17 वार्ड नंबर में 6 CMRF चेक्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वार्ड नंबर 17 की जानिब से। और हमारे आवाम भी खुश है क्योंकि ये पेंडेमिक हाल में भी, ये कोरोना महामारी वबा में भी KCR साहब जो चेक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये बहुत हम खुशनसीब का इजहार कर रहे हैं। जिस किसी भी मेडिकल के बिल्स वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं, हमें रब्ता कर सकते हैं। मैं MLA ऑफिस में ये बिल्स को अप्लाई कर चेक्स लाने की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी की ओहदेदारान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। लॉकडाउन के दौरान खिदमत का जायजा, ब्लैक फंगस केसों पर मुआयने की हिदायत। जिला कलेक्टर ने कल कलेक्ट्रेट से मुतालिक अहदेदारों से मुख्तलिफ अमूर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की और अहदेदारों को हिदायत दी कि आउट पेशेंट खिदमत में इजाफा किया जाए, कोरोना वायरस की अलामतें वाले मरीजों को किट्स दी जाए, कोविड वैक्सीन, कोविड मर्स, आउट पेशेंट घर घर सर्वे, धान खरीदारी मराकज़ पर अनलोडिंग व दीगर उमूर पर PHC नोडल ऑफिसर्स, तहसीलदार, MPD और मेडिकल ऑफिसरों से कहा कि घर घर सर्वे तेज़ी से मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि ज़िले में ब्लैक फंगस केसों के मुतालिक मुआयने किए जाए और इलाज की ज़रूरत पर इक़दाम किए जाए। ज़िला कलेक्टर ने आवाम से मोहतात रहने की अपील की है। इजलास में एडिशनल कलेक्टर लता चंद्रशेखर, जतीश V पाटिल, कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन निज़ामाबाद, चंदर DRDO के अलावा ज़िला अहदेदार व मेडिकल ऑफिसर्स ने भी शिरकत की। जिला परिषद चेयरमैन D विठल राव का सिविल सप्लाई और DM&HO के साथ अहम मीटिंग। अवाम की तकालीफ को फौरन दूर करने की हिदायत। जिले के जिला परिषद ऑफिस में ZP चेयरमैन D विठल राव ने सिविल सप्लाई जिला तिब्बी अमले के साथ मीटिंग मुनाकिद की, जिसमें उन्होंने बात करते हुए धान के खरीदारी मरकजी सेंटरों पर होने वाली धांधलियों पर अपने गुस्से का इजहार किया। राइस मिलर से बात करते हुए किसानों से हड़ताल के नाम पर धान के तौल में कमी लाने पर बरहमी जताई और कहा कि मैं खुद कई राइस मिलर्स को समझा चुका हूं, फिर भी राइस मिलर्स अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे। इसीलिए सिविल सप्लाई DM अभिषेक सिंह, DSO वेंकटेश्वरलू को राइस मिलर्स पर एक्शन लेने की हिदायत दी। बाद-ए-ज़ा उन्होंने माकलूर मंडल के वेंकटापुर रामपुर गांव में मुआयना करते हुए धान मरकजी सेंटर्स कायम करने की हिदायत दी। इस मौके पर ज़िले के तिब्बी अमले से बात करते हुए हिदायत दी कि ज़िले के प्राइवेट अस्पतालों का मुआयना करने और गरीब आवाम से ज़ायद फीस वसूल करने वालों पर एक्शन लेने का मशवरा दिया और ज़िले के कोविड मरीजों को दिए जाने वाले इंजेक्शन की किल्लत और इस इंजेक्शन को ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त करने वालों पर नज़र रखते हुए उन पर केस दर्ज करने की हिदायत दी और ज़िले में PSC सेंटरों की जानिब से आवाम में कारकर्दगी पर नज़र रखने पर जोर दिया। नवीपेट मंडल के तुंगनी नालेश्वर सेंटरों में ANM के ना होने से आवाम को होने वाली मुश्किलात दूर करने पर जोर दिया। DM&HO को ज़िला तिब्बी अमले की कारकर्दगी सही अमल में लाने की हिदायत दी। రైతులకు ఏమేమి సౌకర్యాలు కావాలనే ఉద్దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా మన రాష్ట్రంలో మరి ప్రభుత్వమే రైతుల నుంచి ధాన్యం కొనుగోలు చేసి మరి రైతుల ప్రజల వద్దనే పాలన అన్నట్టు రైతుల వద్దనే కొనుగోలు కేంద్రాలు కాంటాలు పెట్టి మరి కొనుగోలు చేస్తూ ఉన్నది, డబ్బులు గవర్నమెంట్ ఇస్తూ ఉన్నది। కాబట్టి రైతుల సౌకర్యాలను మరి సీఎం గారు మంచి స్టెప్ వేసుకొని మరి ఏ రాష్ట్రం లేని విధంగా
పర్చేజ్ చేసుకోవాలని చేయాలి. మరి వాళ్ళకు కూడా మన జిల్లాలో మరి నిన్నటి వరకు 63,000 మంది రైతులతో 1000 కోట్ల విలువ గల 5,45,000 మెట్రిక్ టన్స్ క్యారీ కూడా పర్చేజ్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళకు కూడా రైతు ఖాతాల్లో 72 గంటలనే డబ్బులు కూడా జమ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దీంట్లో కూడా ఆఫీసర్స్ కూడా వర్క్ బాగా చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ కొన్ని రైస్ మిల్లర్స్, బడా రైస్ మిల్లర్స్ కొందరు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఇష్టారాజ్యంగా నడిపిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి నేను ఈరోజు ఢిల్లీలో సివిల్ సప్లై DSO గారికి, DM గారికి इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। खौफ से नहीं, हौसला और एहतियात से अवाम कोरोना मर्ज का मुकाबला करे। हुकूमत अवाम को मियारी इलाज और सहूलतों के लिए कर रही मुस्बित इक़दाम। रूरल MLA बाजिरेड्डी। कोरोना के बाद अब जिले में ब्लैक फंगस मरीजों की तादाद में इजाफा। ब्लैक फंगस केसों के मुआयने किए जाए। जिला कलेक्टर C. नारायण रेड्डी। सातवें रोज भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल। मुख्तलिफ चौराहों पर पुलिस की नाकाबंदी व तफ्तीश। बिलावजह घूमने वालों पर कार्रवाई। तेलंगाना महाराष्ट्र चेक पोस्ट पर कड़ी नजर व तनखी। कोविड टेस्ट और नेगेटिव रिपोर्ट वालों को ही दाखिले की इजाजत। बोधन RDO का दौरा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।